जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा के स्वरूप को लेकर हमेशा संसार में अनेक विरोधी मतों का सामना हम करते हैं। कुछ कहते हैं परमात्मा निराकार हैं, कुछ कहते हैं परमात्मा साकार हैं। पर परम पिता परमात्मा ने पूरी तरह से गीता में स्पष्ट कर दिया कि निराकार और साकार मेरे दोनों रूप हैं। जैसे आत्मा हमें साकार भी दिखती है, निराकार ही। जब हम शरीर के रूप में हैं तो आत्मा का साकार रूप है, और जैसे ही शरीर को छोड़कर आत्मा जब जाती है तो किसी को दिखाई नहीं देती, तो उसका निराकार रूप है। जब परमात्मा के अणुरंश को हम साकार और निराकार दोनों मान रहे हैं, तो वो परम पिता परमात्मा जो कि अनेक उपाधियों से युक्त है, वो तो किसी भी रूप में इस धरती पर जन्म ले सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, लोगों की रक्षा कर सकते हैं। और उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म होगा, मैं किसी न किसी रूप में इस धरती पर आऊँगा। और उनके इन्हीं रूपों का वर्णन हम आज के इस श्लोक में जानेंगे कि वो कैसे अनेक रूपों को धारण करते हैं। वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानम सृजामि अहम्। कि जब जब धरती पर धर्म की ध्वनि और अधर्म में वृद्धि होती है, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब उस समय पृथ्वी पर मेरा जन्म होगा। यह पूरी तरह से सत्य है। तो धर्म हम सबका एक नियत कर्म है, और उसका आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में ये धर्म हमेशा सहायता देता है। और धर्म के प्रतिकूल अगर हम व्यवहार करते हैं, वो अधर्म कहलाता है। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब इस सृष्टि के कर्ता और इस सृष्टि को वश में करने वाले परमात्मा धरती पर प्रकट होते हैं। और उस समय वो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए वो किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्द जो अवतार है, वो केवल संस्कृत में नहीं मिलता। इस अवतार का वर्णन हर एक ग्रंथ में, चाहे हम अंग्रेजी का लें, कोई अन्य लें, हर एक में इसका वर्णन मिलता है। और इस अवतार को परमात्मा की दिव्य प्रकाश का प्रतीक माना है कि वो अवतार और कुछ नहीं, उस परमात्मा का एक दिव्य प्रकाश है जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए युगों युगों से जन्म लेता आया है और लेता रहेगा। अब इन अवतारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अवतार कैसे होते हैं। तो सबसे पहला होता है आवेश अवतार। और अब आवेश अवतार में भगवान अपनी दिव्य शक्तियां के रूप में किसी भी जीव आत्मा के अंदर वो प्रकट हो सकते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। और नारद मुनि इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध का अवतार भी इसका उदाहरण है, जिसको हम बोलते हैं अवशेष अवतार। अर्थात अपनी दिव्य शक्तियों से परमात्मा किसी भी पुण्य जीव आत्मा में प्रकट होकर धरती पर लोगों के उत्थान के लिए जन्म लेते हैं। और दूसरा है प्रभव अवतार। और ये परम पिता परमात्मा के साकार रूप में अवतार लेने का के बारे में इसका वर्णन करते हैं, और अपने रूप को लोगों के सामने वो लाते हैं। और ये भी दो प्रकार का है।
जब भगवान थोड़े समय के लिए धरती पर प्रकट होते हैं, जैसे हंस अवतार इसका उदाहरण है, तो भगवान ने प्रकट होकर के 4 कुमारों के प्रश्नों को उत्तर दिया और वो अंतर्धान हो गए। और जब परमपिता परमात्मा कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे वेद व्यास ऋषि जिन्होंने 18 पुराणों और महाभारत की रचना की, वो क्या थे? भगवान के दूसरे अवतार। तो प्रभव अवतार को 2 भागों में बांटा। एक थोड़े समय में आए, उपकार किया और चले गए। दूसरे बहुत समय तक रहे और अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। और तीसरा है वैभव अवतार। जब परमपिता परमात्मा विराट रूप में प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्तियां दिखाते हैं, वो वैभव अवतार है। जैसा कि हम कहते हैं कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, ये परमपिता परमात्मा की वैभव अवतार के उदाहरण हैं। और अगला है परा अवस्था अवतार, अर्थात जब परमपिता परमात्मा दिव्य शक्तियां सहित खुद धरती पर आते हैं और उस समय अपनी लीलाएं दिखाते हैं, जैसे श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार और नृसिंह अवतार, सभी परा अवस्था के अवतार हैं। तो इस वर्गीकरण का तात्पर्य ये दर्शाना नहीं कि कोई अवतार अन्य अवतारों से श्रेष्ठ है। परमपिता परमात्मा की सभी अवतार श्रेष्ठ हैं। वो केवल परिस्थितिवश उन अवतारों को धारण करते हैं। जो परमपिता परमात्मा के चारों ही अवतार श्रेष्ठ हैं। वेद व्यास जी जो स्वयं भगवान का अवतार थे, ने ये स्पष्ट वर्णन किया है कि परमपिता परमात्मा चाहे थोड़े समय के लिए आए, चाहे अधिक समय के लिए आए, उनकी सभी अवतार पूर्ण हैं। तो इन चीज़ों को हम तभी जानेंगे जब हम किसी न किसी चैनल से जुड़ेंगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और परमपिता परमात्मा की कृपा को पाइए। और अंगूठा दबाना मत भूलिए, क्योंकि नाता तो तभी जुड़ेगा जब परमात्मा की थोड़ी थोड़ी चीज़ों से जुड़ना शुरू करेंगे। बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण और परमात्मा से जुड़ते हैं।